मेरे ये चला दिया अनमोल पूरे दिन देखता हूँ ये कोई अच्छी चीज है। ले लड्डू। हाँ मुझे नींद आ रही है। दो। थैंक्स। सर्दियों में अगर आपने ये लड्डू नहीं खाए तो क्या ही खाया। सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का अरुणांजलि वर्ल्ड में। तो मैं अंजलि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल समझ जाइए बस। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लड्डू की रेसिपी और हम बनाएंगे आज लड्डू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने लड्डू बनाने के लिए मंगवाई हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये है इलायची और गोला मैंने पहले ही कस के रख लिया। ये है बादाम। तो ये सारा सामान मैंने लड्डुओं के लिए मंगवाया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भाई ये सारे ड्राई फ्रूट हमने मंगवा लिए हैं। अब हम अपने लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप भी सर्दियों में ये लड्डू बनाकर ज़रूर खाना, बच्चों के लिए बनाना। और मैं बना रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए। बट मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, अपने लिए मैं अलग डाइट वाले लड्डू बनाऊँगी। उसकी रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल फिटनेस फंडा 1 पर पोस्ट करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और कढ़ाई में डालेंगे हम अब थोड़ा सा घी। और यहाँ पे हमने बूरा लिए है क्योंकि ये कोई डाइट वाले लड्डू नहीं हैं। सर्दियों में ये लड्डू खाकर आप अपना जिनको डायबिटीज़ है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये लड्डू खा के आप अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और इस घी में हम सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इसको हम ड्राई रोस्ट नहीं बोलेंगे, मेरी जीप पे ड्राई रोस्ट ज़्यादा रहता है क्योंकि मैं डाइट की वीडियो बनाती हूँ तो मेरी जीप पे ज़्यादातर ड्राई रोस्ट रहता है। तो यहाँ पे ड्राई नहीं, डीप रोस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे, इनको एकदम क्रंची क्रंची बना लेंगे। तो यहाँ पे बादाम देखो चटक गए हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे बादाम चटक गए हैं। बादाम को चटकने के बाद एकदम क्रंची हो गए हैं तो हमने बादाम को निकाल लिया है एक प्लेट में अलग। और अब हम इसमें डालेंगे काजू और काजू को भी हम अच्छे वाले क्रंची वाले कर लेंगे। और भाई साहब, भाई ये बादाम और काजू घी में फ्राई करके और इन पर नमक डाल के खाओ तो अलग ही मज़ा है, बट वो मैं नहीं खा सकती। तो चलो यहाँ पे काजू भी सीख गए हैं हमारे, एकदम से ब्राउन हो गए हैं, ब्राउन। तो काजू को भी अलग निकाल लेते हैं थाली में। तो मेरे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कई दिन से कि मम्मी लड्डू बनाओ, सर्दियाँ आ गई हैं। तो मैंने सोचा चलो लड्डू बना लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेंगे कि हम कैसे लड्डू बनाते हैं। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम लड्डू बना रही हूँ। हाँ, मेरी मम्मी लड्डू बनाती थी, उनके साथ मैं लड्डू बंधवा देती थी, लेकिन मैंने ऐसे खुद से नहीं बनाए। मेरी दीदी बनाती थी लड्डू, उनके साथ में बंधवा देती थी, लेकिन मैंने खुद से नहीं बनाए। वो बनाती थी, मैं देखती रहती थी ऐसे। तो यहाँ पे हमने कच्ची मूँगफलियाँ ली है, इनको भी अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छे से एकदम चटकने लगेंगी तब इनको बाहर निकालेंगे। जब भी तो क्रंची क्रंची लगेंगे खाने में, जब भी तो मज़ा आएगा लड्डू। और इस लड्डू में भाई इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बेस्ट है भाई। सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए लड्डू। इसमें भर भर के कैल्शियम है, प्रोटीन है ना। तो इसमें मखाने भी डालें, मखाने को भी अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। मखाने एकदम क्रंची हो जाएंगे। मखाने ने तो सारा घी ही पी लिया है अब हम फिर से घी डालेंगे। और तो मखाने भी एकदम ऐसे हाथ से करके देखेंगे एकदम क्रंची हो गए हैं। तो इसके बाद और घी डाल के कढ़ाई में, और अब हम घी डाल के इसमें आटे को सेकेंगे, मतलब कि आटे को भूनेंगे हम घी में। अब मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और ये लड्डू मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने आटा भी ज़्यादा लिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ मेरी कढ़ाई में कैसे आएगा इतना सारा आटा मैंने छोटी कढ़ाई रख ली। तो इसमें हम अच्छे से आटे को भून लेंगे। तो आटे को भूनने के बाद तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनेंगे ये लड्डू। तो सर्दियों में हमेशा ही हमारे घर में लड्डू बनते हैं, हर साल लड्डू बनते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर लोग सर्दियों में लड्डू बनाते हैं
क्योंकि गर्मियों में कोई इतना लड्डू वगैरह नहीं बनाता ये सब ड्राई फ्रूट के, क्योंकि ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट एकदम क्रंची हो गए हैं। मैं इनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं पीसने, एकदम से पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े दरदरे रखने हैं, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करने, थोड़े दरदरे। मैं हल्का सा ही मिक्सी को चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, क्योंकि ये क्रंची इतने हो रखे हैं ना, एक बार घूमने में बिल्कुल पिस जाते हैं। तो मैं हल्का सा ही मिक्सी को चलाऊँगी और थोड़ा सा दरदरा टाइप्स इनको पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा दरदरा करके ये पीस लिया। ऐसे ही करके मैं सारा ड्राई फ्रूट इसमें पीस लूँगी, है ना। और गोला तो हमारा कद्दूकस किया हुआ है ही, उसको मैंने घी में भी फ्राई नहीं किया है, गोला मैं ऐसे ही डालूँगी। तो यहाँ पे ये हो गया है। और आटा भी हमारा साथ के साथ आटा भी मेरा भुन रहा है, उसको भी मैं चला रही हूँ कढ़ाई में। और आटा भुनने के बाद आटे को लिया एक बड़ी सी परात में, उसमें डाली मैंने बूरा, और बूरा में जितनी भी ये मोटी मोटी सी गांठें हैं वो सारी मैं अपने हाथ से फोड़ दूँगी और ये सारी मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें करूँगी मैं सारा ड्राई फ्रूट पाउडर जो मैंने बनाया है वो सारा मिश्रण में इसमें डालूँगी। और यहाँ पे मैंने भर भर के किशमिश डाली है लड्डू में। तो आप सोचिए, एक ही लड्डू में इतना सारा पोषण, तो दिन में 1 या 2 लड्डू ज़रूर खाना भाई बना के, है ना। सुबह को 1 लड्डू खाओ, शाम को 1 लड्डू खाओ, और मन करे तो बीच में भी, दोपहर में भी खाओ। तो ये लड्डू तो हमारे घर में ज़रूर बनते हैं सर्दियों में, और भाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, है ना लड्डू। मैं भी अपने लड्डू बनाऊंगी, मेरे डाइट वाले होंगे, है ना। उसमें ये घी भी नहीं होगा, जितना भर भर के घी मैं इसमें डालूंगी ना वो सब नहीं होगा। और जितने भी अरे मैं पूरी रेसिपी यहाँ पे क्यों बताऊँ, आप मेरे सेकंड जो मेरा चैनल है फिटनेस फंडा 1, अंजलिस फिटनेस फंडा 1, उस पर सर्च मार लेना और उस पर मेरी सारी डाइट, सारी एक्सरसाइज, सारी रेसिपी सब आपके सामने आ जाएंगी। और उस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही काम आएगा वो चैनल मेरा आपके लिए, है ना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, उसमें बहुत ही नॉलेज की चीज़ें हैं, बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और डेली एक्सरसाइज की वीडियोस तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम जितनी भी इसमें मोटी मोटी गांठ हैं वो सारी हम अपने हाथ से मसल के फोड़ के, वो हाथ से हो जाती हैं करके, फिर उसमें मैंने डाला है थोड़ा गरम करके, हल्का सा गरम करके घी, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है तो ऐसे ही तो हम नहीं डाल सकते, तो भाई हमने गरम करके डाला है। और अभी ये गरम है तो गरम गरम में लड्डू अच्छे से बंध भी जाते हैं, है ना। ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनने मुश्किल हो जाते हैं। तो हल्का गरम गरम है, इसलिए मेरे थोड़े हाथ जल रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे करके बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी करके हम सारे लड्डू ऐसे ही बना लेंगे, है ना। लड्डू बनाने के बाद फिर हम अपने कान्हा जी का भोग लगाएंगे। तो चलिए पहले हम लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ और माही से बातें कर रही हूँ। वैसे मैंने लड्डू बना तो लिए हैं, बट मेरे बच्चों की मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, मुझे लग रहा है बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन बच्चों ने ही जिद की थी लड्डू बनाने की, और पता नहीं वो खा पाएंगे या नहीं, है ना। माही तो पहले बीमार हो रखी है और बच्चे बीमार, छोटा भी बीमार हो रहा है धीरे धीरे। एक तो सर्दियाँ बढ़ गई हैं, और सर्दियों में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो कोल्ड भी आ जाता है ना। तो बच्चों को हो जाती है, सर्दी लग जाती है। तो ये लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं। भर भर के पोषण है भाई इस लड्डू में, ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना भाई। हम तो अपनी माँ के हाथों के लड्डू खाते थे। मेरी मम्मी इतने अच्छे लड्डू बनाती थी आटे के। तो वैसे ही मैंने सोचा मैं भी बना के देखती हूँ अपने बच्चों के लिए। भाई हम भी तो कहते हैं ना हमारी मम्मी हमारे लिए लड्डू बनाती थी, तो हमारे बच्चे भी तो कहेंगे ना बड़े होके कि हमारी मम्मी हमारे लिए लड्डू बनाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी बनाते हैं। और यहाँ है मेरे प्यारे गोपाल, मेरा लड्डू, मेरा माधव। मैं अपने लड्डू गोपाल जी, मैं अपने सारे देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद ही बच्चों को या किसी को लड्डू दूंगी। पहले हमारे घर में सबसे पहले भगवान जी का भोग लगता है, मेरे भोलेनाथ का भोग लगता है। भोग लगाने के बाद ही हमारे घर में कोई भी चीज़ है, खाना है या कोई भी चीज़ होती है, पहले हम अपने भगवानों को भोग लगाते हैं, अपने कान्हा जी को और अपने भोले बाबा, मतलब सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद ही हम अपने घर में खाना खाते हैं। तो वैसे ही मैंने अपने लड्डू का भी सभी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर चलेंगे हम बच्चों के पास।
तो भोग लगाते समय हमें घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। आप को पता नहीं होगा या पता है मुझे नहीं पता, बट घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। आप अगर आप घंटी नहीं बजाते हो तो आपको ताली बजानी चाहिए, तभी भोग स्वीकार करते हैं हमारे कान्हा जी। तो भोग लगाने के समय घंटी ज़रूर बजाएं। तो भाई यहाँ पे हमारे लड्डू बन गए, अब चलते हैं। और घंटी क्यों बजानी चाहिए ये भी बता देते हैं। जब कान्हा जी माखन चोरी करते थे तो वो जो है उनकी माँ परेशान हो गई थी उनके माखन चोरी होने से करने से, तो उन्होंने यहाँ पे एक घंटी बांध दी थी उस पर, जहाँ पे मतलब मटका होता था ना, ऊपर लटका देते थे मटका में मक्खन, तो वहाँ पे घंटियाँ बांध दी थी जिससे कि ये माखन चुराए और हमें पता चल जाए, तो घंटियाँ बजती थी। तो चलिए भाई व्लॉग को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।